जल्दी से कर दीजिए और फिर दोनों हाथों में पकड़ के इस तरह से दंड को ऊपर उठाइए। इस तरह से ऊपर उठा लीजिए और बोलिए हमारे साथ, ओम अनुशासनानि पालयिष्यामि। जैसे एक बार जल्दी से सब लोग उठाइए ऊपर, बोलिए ओम अनुशासनानि पालयिष्यामि। गुरु द्वारा निर्धारित अनुशासनों का पालन करेंगे। ठीक है, प्रणाम करके नीचे रखिए। दंड को उठा करके आपने ये बात सब ध्यान उपासना से योग प्राणायाम से ये उनकी उपासना, उनकी सेवा। और एक भगवान आपके बाहर रहते हैं जिनकी सेवा आपको करनी है। वो कौन है? जो दिखते हैं। आप बोलते हैं ना भगवान नहीं देखेंगे, भगवान आपके आस पास देखिएगा। सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम श्री ज्योति पुरुषाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यानामि। दीप का ध्यान करते हो वही दीप का कहना चाहो आप समझ अपना दीप का भगवान की थोड़ा चावल को लेकर के गुरु का पूजन करते हैं। गुरु कौन होते हैं? अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले। गुरु को आप यूँ बोल सकते हैं, नहीं होते तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन सूर्य आ जाते हैं क्या होता है सब कुछ नहीं होता। उसी तरह से आज हमारे जीवन में जो समस्याएं, जो दुख का कारण है, वो सब गुरु के आने से धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। अंधकार की वजह से, अज्ञानता की वजह से जितने भी दुख है सब अज्ञानता के कारण। जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो दुखों का निवारण हो जाता है। कोई बीमारी आपको लगी है, आप सदियों से परेशान हैं उस बीमारी को झेल रहे हैं, और अचानक से एक वैद्य आता है दूर से चल करके और आपके आंगन में लगा हुआ है एक वृक्ष, उसी को देख करके बताता है अरे वाह वही पत्ता इसको आप लगाएं तो बीमारी आपसे ठीक हो जाए। बस 10 दिन आपने खाया, आपकी बीमारी 2 सालों से आप झेल रहे थे, उस पत्ते को खा करके, उस जड़ी बूटी को खा करके आपका वो बीमारी 10 दिन में गायब। तो बताइए अज्ञानता के कारण हम क्या कर रहे हैं? दुखों को झेले जा रहे हैं। ज्ञान हो जाता है तो क्या होता है? दुखों का निवारण हो जाता है। तो इसलिए ज्ञान कहाँ से आता है? गुरु के माध्यम से आता है। आप जितने भी धरती पर पुस्तकें सारी पढ़ लीजिए, लेकिन गुरु मत बनाइए। बोले हम गुरु नहीं बनाएंगे, लेकिन धरती के सारे पुस्तकों को, शास्त्रों को, वेदों को सबको पढ़िए। ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि नमस्कारं करोमि। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि वेदानाम् आयुर्गानं वृदापसुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवचसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। सबसे लगा के तस्वीर गायत्री माता की दिख रही है, वहाँ छोड़ दें। तो ये गायत्री माता है जिनकी उपासना आज से हमको करनी है, इनके मंत्रों का उच्चारण करना है। सूर्य, गायत्री के देवता कौन है? सूर्य, सविता देवता। तो प्रकाश के रूप में आकाश में मौजूद है। अब हम थोड़ा थोड़ा और चावल को दाहिने हाथ में लेकर के अब सभी दिव्य शक्तियों का आवाहन करते हैं। दिव्य शक्तियाँ अर्थात सूक्ष्म शक्तियाँ, जिनके पास हमारे आपके जैसा शरीर नहीं होता है, लेकिन उपस्थिति न हो ऐसा कहा नहीं जा सकता। उनके आशीर्वाद से असंभव सा दिखने वाला कार्य भी संभव हो जाता है। तो आइए हम सभी दिव्य शक्तियों का आवाहन करते हैं आज के विशेष अवसर पर, जिनके को ध्यान करने के पूर्व उनका आशीर्वाद प्राप्त करें।
ओम अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षौ मंगलाय तनो हरिः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। दुर्गे स्मृता हर्षिभीतिमशेषजन्तो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्य दुःख भयहारिणि कात्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सुदार्थ विष्णुपादां सम्भूते गंगे त्रिपथगामिनी धर्मद्रवे विख्याते पापं मेहर जाह्नवी पुष्कराणि तीर्थानि गंगाद्याश्रयतस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि पूजा काले सदा मम। ओम ब्रह्मामुरारी त्रिपुरान्तकारी भानो शशि भूमिसुतोरश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। मस्तक से लगा तो मैं सबसे समर्पित कर दें। हाथ जोड़ करके बड़े दिव्य शक्तियों को मस्तक झुका करके हमारे सब नमः नमः बोलते हुए नमस्कार करें। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी अन्यगणाभ्यां नमः। ओम शशिपुरद्राभ्यां नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यः तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत् कर्म प्रधान श्री गायत्री देव्यै नमः। ओम पुण्यं पुण्यान्निर्मायस्तु। षोडशोपचार पूजन हम 16 पदार्थों से दिव्य शक्तियों का सम्मान करते हैं। अपनी श्रद्धा भक्ति के भाव पदार्थों के रूप में उनको समर्पित किया जाता है। पदार्थों से हमको कुछ लेना देना नहीं होता है, कुछ चढ़ाइए ना चढ़ाइए हमसे कोई लेना नहीं होता। बस वो देने का भाव होना चाहिए कि आपने जो हमें दिया है हमको आपको कुछ देने का भाव रखते हैं। जिस दिन बोल रहे हो पूरा का पूरा उधार रखते हैं और फिर भाव जो है तो भगवान का ही तो है ना? नहीं हमारा हाँ भगवान का ही कि आपका है बताइए। जो है दुनिया में आपके पास मान लीजिए बहुत बड़ा घर है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ, लेकिन उन सब की गारंटी तो आपने लिखवा ली है। घर में चीज लाए गाड़ी लाए सबकी गारंटी 5 साल की 10 साल। घर जो बना दिया है उसमें भी गारंटी दे दिया 2 साल 5 साल 7 साल 2 साल आपका ही घर आ जाएगा, मिल जाएगा। बड़ा सबड़ा भूखा पाएगा लेकिन कुछ नहीं होगा। लेकिन पता चलता है 27% हमारी गारंटी नहीं है। जब से जन्म हुआ है तब से दिए जा रहे हैं। किसी ने आपको जीवन की गारंटी दे रखी है कि 100 साल देंगे ना 50% देंगे ना क्या देंगे ना क्या देंगे, कल को क्या हो जाए, अभी क्या हो जाए, सबके ऊपर नीचे बैठे हैं गारंटी है। आपको पता है, आपने देखा नहीं देखा, हम शांतिपूर्वक बैठे शांतिपूर्वक वाले शांतिपूर्वक बैठते हैं क्योंकि वो आपको नहीं जानते क्या हो जाए। तो हमारी प्रगति गारंटी ये जो शरीर हम उसके मालिक नहीं, उसके बाहर जो सामग्री है उसके मालिक आप कैसे बन जाते हैं। आपका शरीर आप उसी के मालिक हैं, तभी भी उसके जो मालिक है ना आपको ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसामातः ब्रह्मण्योने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवायामि स्थापयामि ध्यायामि नमस्कारं करोमि। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि बीजानाम् आयुः प्राणं वृद्धां वसुं
कीर्तिं द्राविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। सब लगा के तस्वीर गायत्री माता की दिख रही है। गायत्री माता की गायत्री माता है जिनकी उपासना आज से हमको करनी है, इनके मंत्रों का उच्चारण करना है। सूर्य, गायत्री के देवता कौन है? सूर्य, सविता देव, तो प्रकाश स्वरूप है। इसमें दो है, एक जोड़ी है, तो ऊपर जो गांठें लगी है ना उसको पकड़ के खोलने का प्रयास करें तो पूरा खुल जाएगा, दोनों अलग अलग हो जाएगा। ज्यादा इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं है, तो फंस जाएगा। बस उन दो गांठों को पकड़ के खोलने के आसानी से खुल जाएगा। एक जोड़ी है ना, तो दोनों अलग हो जाएंगे। और 3 धागे का यज्ञोपवीत अपने हाथ में रखें, बाकी 3 धागे का आप नीचे पत्थर से रख दीजिए। बस 3 वाला अपने हाथ में रखें। यज्ञोपवीत संस्कार है, सभी अपने हाथ में 3 धागे का यज्ञोपवीत दीजिए। नहीं हुआ, अपना नहीं खुला है तो खोलने दीजिए माता पिताजी लोगों को। आप दूसरे वाला, पास वाला, पड़ोस वाला ले लीजिए, दूसरे भाई का लीजिए, जो जैसे उसको ले लीजिए, आगे वाला दूसरे का ले लीजिए, पास वाला ले लीजिए। चलिए अब उसको खोलिए, इस तरह से पूरा खोल लीजिए। और खोल करके उसमें ऊपर में देखिए एक बड़ी सी गांठ होगी, उसको ओंकार ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि बोलते हैं। परमात्मा का परिचय शब्द गायत्री मंत्र में जो ओम शब्द होता वो ऊपर वाली बड़ी गांठ हो गई। उसके बाद नीचे 3 छोटी छोटी और गांठें होती, वो क्या है? भूल भुवस्व 3 व्याहृतियां गायत्री मंत्र के सामने जो होती, ये 3 व्याहृतियां ऊपर एक बड़ी गांठ, उसके नीचे 3 छोटी छोटी और गांठें होती। और 3 धागे का ये हमारा यज्ञोपवीत होता है। ये यज्ञोपवीत जैसे 3 धागे का, 3 धागे क्या है? गायत्री माता के 3 चरण है। गायत्री, सरस्वती और सावित्री रूप में 3 शक्तियां हैं गायत्री माता की, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में काम करती है। सरस्वती लक्ष्मी काली के रूप में कार्य करती है। और विज्ञान की भाषा में भी समझना चाहे तो आपको सेंट्रलिज्म और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के रूप में काम करती है, जो संसार को चलाती है। तो भाई साहब इधर ध्यान दें, कहाँ है आपका ध्यान? जो कोई ध्यान करने के लिए जो आए हैं आप सभी के निवेदन, आप जो भी इधर उधर बातों में ना उलझे, इधर ध्यान दिया। तो 3 धागे क्या है? गायत्री माता के 3 चरण है। तब सभी लोग वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, 3 चरण हो गए। और एक धागे को पकड़ के धीरे से खोलेंगे ना तो उसमें भी 3 धागे आपको दिखेंगे। वो ये 3 करके 9 धागे हो गए। और 9 धागों का यज्ञोपवीत हम पहन के 9 शब्दों वाली गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो फिर हमारे भीतर 9 गुणों का विकास होता है। और ये 9 गुण वही है जो महापुरुषों को, संतों के जीवन में हमें देखने में आते हैं। हम भी यदि 9 गुणों को धारण करेंगे तो हम भी महापुरुष बनेंगे, देवता बनेंगे। और वो कैसे आएंगे? तो इसी प्रक्रिया से आएंगे। चावल बनाने की विधि अलग होती है, सब्जी बनाने की विधि अलग होती है। जिसको जैसे बनाएंगे तो वैसा टेस्ट आएगा, वैसा भोजन पकेगा। तो उसी तरह से अपने जीवन शिव अमरता ददातु। अब यज्ञ भगवान का ध्यान करते हुए यज्ञ पुरुष की शक्तियां आ रही है। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः धर्माणि व्रतमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम यज्ञ पुरुषाय नमः। आवायामि, स्थापयामि, ध्यायामि। हाथ जोड़ करके भगवान को नमस्कार प्रणाम करें। बोलिए हे यज्ञ देव, हमें अपने समान परमार्थ परायणता प्रदान करें। हम भी सबके साथ मिलजुल कर रहना सीखें और सबको अपना समझें। चलिए अब दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए। सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए सूर्य की शक्ति हमारे यज्ञ पवित्र धागे में आ रही है। ऐसी कल्पना भावना करके प्रकाश और सूर्य की शक्ति आ रही। ओम श्रेण रजसा वर्तमानो निवेशन्नमद्यं चाहिरण्येना सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्। ओम सूर्याय नमः। आवायामि, स्थापयामि, ध्यायामि। हाथ जोड़ करके सूर्य भगवान से प्रार्थना करें। बोलिए हे सूर्य देव, हमें अपने समान तेजस्वी, पराक्रमी और श्रमशील बनाए, ब्रह्मशील बनाए। अब उस धागे को हम धारण करेंगे। ऊपर का वस्त्र उतार लीजिए। एक बार धागे को धारण कर लिया तो फिर उसको उतारना नहीं देना, उतारना उसका अपमान है, ठीक है। तो एक बार धारण कर लिया तो फिर हम उसको उतारने नहीं देंगे, उसको धारण किए रहेंगे।
बाएं कंधे पे रखते हैं, दाहिने हाथ से नीचे उतारते हैं। हाँ, माता पिता के सहयोग से आसपास से बैठे हैं, बनाने में उनकी सहायता करते हैं। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यात् सहनं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमोक्ष शुक्रं यज्ञोपवीतं परमस्तु तेजा यज्ञोपवीतं परमस्तु तेजा। बाएं कंधे पे रहेगा, दाहिने हाथ से नीचे। यज्ञ भगवान का ध्यान करते हुए यज्ञ पुरुष की शक्तियां आ रही। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाहतानि धर्माणि व्रतमान्यासन्नदेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम यज्ञ पुरुषाय नमः। आवायामि, स्थापयामि, ध्यायामि। हाथ जोड़ करके भगवान को नमस्कार प्रणाम करें। बोलिए हे यज्ञदेव, हमें अपने समान परमार्थ परायणता प्रदान करें। हम भी सबके साथ मिलजुल कर रहना सीखें और सबको अपना समझें। चलिए अब दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए। सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए सूर्य की शक्ति हमारे यज्ञ पवित्र धागे में आ रही है। ऐसी कल्पना भावना करेंगे प्रकाश और सूर्य की शक्ति आ रही। ओम आदेशेन रजसा वर्तमानो निवेशन्नमत्यं चाहिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। ओम सूर्याय नमः। आवायामि, स्थापयामि, ध्यायामि। हाथ जोड़ करके सूर्य भगवान से प्रार्थना करें। बोलिए हे सूर्यदेव, हमें अपने समान तेजस्वी, पराक्रमी और श्रमशील बनाए, ब्रह्मशील बनाए। अब उस धागे को हम धारण करेंगे। ऊपर ऊपर का वस्त्र उतार लीजिए। एक बार धागे को धारण कर लिया तो फिर उसको उतारना नहीं देना। उतारना उसका अपमान है, ठीक है। तो एक बार धारण कर लिया तो फिर हम उसको उतारने नहीं देंगे, उसको धारण किए रहेंगे। बाएं कंधे पे रखते हैं, दाहिने हाथ से नीचे उतारते हैं। हाँ, माता पिता के सहयोग से आसपास से बैठे हैं, बनाने में उनकी सहायता करते हैं। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यात् सहनं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमोक्ष शुक्रं यज्ञोपवीतं परमस्तु तेजा यज्ञोपवीतं परमस्तु तेजा। बाएं कंधे पे रहेगा, दाहिने हाथ से नीचे। लेफ्ट शोल्डर पे रहेगा, राइट हैंड के नीचे। इस तरह से रखिए। ये यज्ञोपवीत का धागा तो धारण किया। आप दोबारा से कभी यदि बदलना हो या फिर कुछ गंदा हो जाए, टूट जाए, के लिए पहले नया धागा गायत्री मंत्र बोल के 5 देवताओं का ध्यान करते हुए या फिर केवल सूर्य भगवान का ध्यान करके संयमशीलः तत्परश्च भविष्यामि। आज से संयमशील और अच्छे कार्यों के प्रति तत्पर जीवन जिएंगे। अच्छे कार्यों के प्रति तत्परता दिखाएंगे। जो भी अच्छा कार्य है दूसरों के हित में उसके करना, और भी जो भी सेवा कार्य है उसमें हमको तत्परता दिखानी है। जिसमें जरूरी है, ऐसा नहीं कोई भाई जब कोई आपका अनुरोध कर रहा है, कुछ आग्रह कर रहा है, माता पिता की जल मांग रहे हैं, बस हम सोए हैं, पड़े हैं, रुकिए दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना। जितनी जल्दी हो दूसरे काम को छोड़कर सेवा के कार्यों में आगे बढ़ना। इतना हमारे तो इसके लिए हमने कमर बांध के तैयार हो गए। आप देखिए पढ़े लिखे लोग IPS इन सबका जीवन आप देखिए उठा करके कैसे उनका 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा जो भी उनका कार्य क्षेत्र होता है उस समय कितना अलर्ट रहते हैं। एक कमांडो के जीवन का देखा है आपने, थोड़ी सी गलती हो जाए तो कितना भारी नुकसान हो सकता है। जिसकी जिम्मेदारी उसको दी गई है उसको लूट सकते हैं लोग, उसको जान से मार सकते हैं। इसलिए उतना ही अलर्टनेस हमारे जीवन में होना चाहिए यदि सच में कुछ बनने की इच्छा रखें। ठीक है, दक्षिणा कैसी होनी चाहिए? तो भाइयों, हमारे कबीरदास जी जो संत थे, गुरु जी के 3 जन्म बताए जाते हैं। उनके दादा गुरु जी ने जब उनको दर्शन दिया था, पिछले 3 जन्मों के जो उनके गुरु रह चुके थे, उन्होंने दर्शन दिया तो बताया कि आपके पिछले 3 जन्म कौन कौन से थे। संत कबीरदास जी का था पहला। इससे पहले भी बहुत सारे जन्म हो चुके थे, लेकिन महान जन्म जिसमें हम आपके गुरु थे तो पहला था संत कबीरदास जी का, जिसको आपने हिंदी में पढ़ा है।
और दूसरा था समर्थ गुरु रामदास जी का, जो छत्रपति शिवाजी के गुरु हुए। और तीसरा था रामकृष्ण परमहंस जी का, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को विवेकानंद बना दिया। और चौथा जो हमारे आपके गुरु के रूप में पंडित वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिनको आप तस्वीर में देख रहे हैं। और ये आज इस समय में, अभी के समय में, इस जन्म में महाकाल से कम की क्षमता इनकी नहीं रही। इन्होंने काल को चैलेंज कर दिया, और केवल चैलेंज ही नहीं किया, जो चैलेंज किया दुनिया भी देख रहे हैं, उस क्रिया को, उस कार्यों को, उस प्रतिक्रिया को, उस योजना को, युग निर्माण योजना विचार क्रांति अभियान को किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है और बढ़ते चला जा रहा है। उन्हीं के तप का ये फल कि वो इतने आगे बढ़ता चला जा रहा है। पूरे विश्व और में धीरे धीरे विस्तार होते चला जा रहा है उसका, और भी नए परिवार जुड़ते चले जा रहे हैं गुरु जी के, माता जी के साथ में। गायत्री परिवार आज के समय में हमसे एक छोटा सा परिवार नहीं संभालता, 5-6 लोगों का परिवार है, उसमें प्रेम और विश्वास बना करके नहीं रख पाते। ऐसे समय में भी हमारे गुरु ने एक विराट परिवार का निर्माण करके रख दिया। देखिए, और किसी से पूछ लीजिए गुरु जी माता जी के प्रति विश्वास है, कोई ना नहीं बोले। जो भी जुड़े हुए हैं किसी न किसी रूप में गुरु का लाभ उनको मिल रहा है। तो ऐसे महान गुरु के साथ जहाँ एक छोटा सा परिवार हम नहीं संभाल पाते, यहाँ ऐसे परिवार के निर्माण कर दिए। पूरे विश्व भर में छाया हुआ है, हर जात हर धर्म के लोग जुड़े हुए हैं, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब प्रकार के लोग जुड़े हुए हैं। ऐसे पूरे विश्व अस्मत् बोली गोत्रोत्पन्न, अपना नाम बोले, नामा हम, अब बोलिए श्रुति स्मृति पुनरोक्त फल प्राप्त्यर्थम मम कायिक वाचिक मानसिक ज्ञात ज्ञात सकल दोष निवारणार्थम आत्म कल्याण लोक कल्याणार्थम गायत्री महाविद्यायाम श्रद्धा पूर्वकम दीक्षितो भवामि तन्निमित्तकम युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्येण वंदनीय माता भगवती देवी शर्मणा च निर्धारितानि अनुशासनानि स्वीकृत्य त्योः प्राण तपः पुण्यांशं स्वान्तःकरणे दधामि तत् साधयितुं च समय प्रतिभा साधनानाम् एकांशं नव निर्माण कार्येषु प्रयोक्तुं गुरुदक्षिणाया संकल्पम अहम करिष्ये। मस्तक से लगा के और वही तस्वीर के सामने छोड़ देते। गुरु जी को दक्षिणा का हमने संकल्प ले लिया, तो जो बताया गया उसको पूरा करेंगे। समय प्रतिभा और कौन सा बोला था? समय प्रतिभा और तीसरा क्या है? हाँ, साधन। साधनों का एक अंश हमारे पास जो साधन है उसका एक अंश लगना चाहिए। साधन क्या है? जो भी आपकी संपत्ति उसमें से उसके संपर्क में जब आ जाए तो फिर दूसरे धागे को उतारें। ऐसा नहीं कि पान के पहले उतार दिया फिर पानी ऐसा नहीं करेंगे, सारा उसका अपमान है। ठीक है, हमको थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों में अपना अपमान महसूस होता है ना, इसी यहाँ बैठने मदन बोला कुछ वो उसी तरह से वो भी उनका अपमान है। आप बिना उसको कभी हाथ से उतरने नहीं देंगे। आप धारण किया तो हमेशा धारण नहीं रहना, उतरने नहीं देंगे। धागा टूट जाए, गंदा हो जाए तो बदल। और जब सूतक कंधे के ऊपर आप पवित्र ना हो इसके लिए कंधे पे होता है ना, इधर में इससे क्या होता है, धागा ऊपर जब हम और समय कान के पास यहाँ जो है ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा दबाव पड़ता है पेट से जुड़ा हुआ एक मर्म बिंदु। और जब ब्राह्मण इस धागे को बार बार लपेटते रहते हैं, जाते हैं अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं, बुराइयां हैं, गलत आदतें हैं, तो आज एक दक्षिणा स्वरूप इसमें जलाकर भस्म करने का संकल्प लेते हैं। तरीका बोला, भरना है तो किससे भरना? अपनी बुराई से। ठीक है, एक उसमें भर दीजिए मन से।
भावना करके किसने हमने भर दिया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्विपरापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विक्रिणावहाय समूर्जग्भं शतक्रतो स्वाहा। छोड़ दीजिए बीच में। ओम सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। चलिए अब आरती के लिए पहले वो घी का कटोरी है ना, धार बना के नीचे से ऊपर की ओर गिराते हुए ले जाए वसोड़ धारा में। ओम वसो पवित्रमसि सतधारं वसो पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्व सविता पुनातु वसो पवित्रेण सतधारण सुपकाम रुक्षः स्वाहा। अब आरती के लिए दीपक जला के बड़े वाले प्लेट में रख के आरती करें। एक व्यक्ति जला के रख लीजिए और आरती करते हुए आगे बढ़ाते रहेंगे, सबको आरती करने का अवसर। दीपक जला के बड़े वाले प्लेट में रख लीजिए। शक्तियों की गुरु जी माता जी एक भगवान की आरती करें। चलिए जलाइए, जल्दी से जला के रखिए। ओम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। ओम आर्तिक्यं समर्पयामि। जल से एक बार घुमा लीजिए। अब आरती के काल में जो दीपक है ऐसे ऐसे हाथ करके आरती को देने का भाव करें, तब तक पहुँचाने का भाव करें और सभी लोग आरती के थाल में से अपना दीपक से आरती ले लीजिए और फिर नीचे करके और हाथ नीचे रखते हैं। एक सीधा वाला काष्ठ पात्र होगा, उससे भस्म निकाल करके सभी लोग अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में भस्म लगा लीजिए। थोड़ा थोड़ा सीधा एक पात्र है, काष्ठ पात्र है, उससे ओम भद्रं कर्णेभिर्शृणुयाम देवा भद्रं पश्यमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवामं तत्तनोभिः यसेमहि देवहितञ्जनायुः। बैठ जाइए अपने काम पर। क्या माता जी है ना, वहाँ पे खराब हाथ जोड़ करके गोविंद माता जी को उनके कामों के रूप महाकाल महाशक्ति के रूप में प्रणाम। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात्। थोड़ा थोड़ा और चावल फूल दाएं हाथ में ले, देव माता विश्व माता वेद माता का पूजन करें। गायत्री माता क्या है? क्रय अर्थात प्राण, क्रय अर्थात प्राण है, जो प्राणों का ध्यान करती है, जो प्राणों की रक्षा करती है, प्राणों की वृद्धि करती है। आपके हित आपको प्राणवान ऊर्जावान बनाती है। जो ऊर्जावान है वही तो चमकेगा सूर्य की तरफ। तो इसलिए गायत्री की उपासना करें। गायत्री की उपासना सर्वोपरि। गायत्री सारी चीजें आपको दे सकती है। गायत्री को काम नहीं कहा गया, ब्राह्मणों की काम करें। ब्राह्मण शंकर के ब्राह्मणों के प्रार्थना करते हुए गायत्री की उपासना करते हैं। भले ब्राह्मण हो न,
वैसे ब्राह्मणों की तरफ उनको पवित्र रख करके गायत्री की उपासना में लग जाए तो गायत्री माता उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। आद्यम समर्पयामि और वितराने के भाव से चम्मच जल छोड़े और अर्घ्यम समर्पयामि आचमन कराने के लिए चम्मच जल छोड़े आचमनम समर्पयामि स्नान के लिए स्नानम समर्पयामि वस्त्र के रूप में कलावे की टुकड़ी समर्पित करते वस्त्रम समर्पयामि यज्ञोपवीत के रूप में कौन कलावे की टुकड़ी समर्पित करते यज्ञोपवीतम समर्पयामि पुष्प में थोड़ी सी होली पाउडर लगाकर चढ़ा दे नम विलेपयामि अक्षत चावल थोड़ा सा चढ़ा दे पुष्पान समर्पयामि पुष्प थोड़ा सा चढ़ा दे पुष्पान समर्पयामि धूप अगरबत्ती है तो उसको जलाकर दिखा सकते हैं नहीं है तो हाथों से इस तरह से घुमा दीजिए डेली यहाँ यज्ञ होते हैं तो सुगंधित वातावरण है यहाँ पर हाथ घुमा दीजिए रूपम आग्रापयामि दीप यहाँ जल रहे दीपक की भावना करते हुए दीप दिखाने का भाव करें आपके पास एक दीपक दिया गया उसको जलाना नहीं है वो आरती के लिए जला देंगे तो फिर आरती में नहीं मिलेगी। दीपम दर्शयामि नैवेद्य प्रसाद जो अपने साथ में लाए हों उसमें से एक मिष्ठान एक फल चढ़ाएं नैवेद्यम निवेदयामि ऋतुवानि समर्पयामि दक्षिणा स्वरूप सिक्का कॉइन कुछ चढ़ाना हो तो चढ़ाएं नहीं तो चावल छोड़ दीजिए दक्षिणाम समर्पयामि सर्वाभावे अक्षतान समर्पयामि तांबूल पुष्पाणि समर्पयामि एक सुपारी होगी उसको चढ़ा दीजिए और फिर सभी जो भी चीजें छूट जाती हैं सभी चीजों की भावना करके चावल छोड़ सर्वाभावे अक्षतान समर्पयामि हाथ जोड़ करके दिव्य शक्तियों का नमस्कार करें भगवान के विराट स्वरूप को नमस्कार करने का भाव करें जो कर्तन में मौजूद है। ओम नमो स्वयंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुहावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। थोड़ा चावल फूल एक चम्मच जल दाहिने हाथ में ले लीजिए जिनका इनसे कोई संस्कार हो रहा है इसे से ले और जैसे शक्तियों से विशेष प्रार्थना करते हैं वैदिक मंत्रों का पाठ करते हैं। भगवान की जय। कल्याणकारी मंत्र है स्वस्ति कल्याण वाचन अर्थात घोषणा सबके कल्याण की घोषणा की जा रही है। कल्याण होता कैसे हमारे आपके चाहने से कल्याण होता है। हम अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा बदलाव लाए। आज समय की स्थिति समाज की स्थिति देश की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि बदलाव की आवश्यकता लगती है महसूस होती है लेकिन उसके लिए तैयार हम नहीं। लेकिन सच में हम तैयार होते बदलाव के लिए तो सबसे पहला वो इंसान जिसको हम बदल सकते हैं वो हम खुद हैं। हम दूसरों को बदलने में लगे रहते हैं दूसरे कभी नहीं बदलते। कोई आपके अनुसार क्यों चलेगी आप जब किसी के अनुसार नहीं चल सकते हो तो कोई आपके अनुसार क्यों चलेगा। लेकिन गुरु जी ने अपने गुरु के अनुसार अपने को चलाया। इस तरह से अग्नि में लकड़ी संविधा समर्पित करते हैं तो अपने को अग्नि के समान ही छोड़ देती अपने को इस तरह से पूरा छोड़ दिया। जैसा आप चाहोगे वैसा हम करेंगे तो जैसा गुरु जी ने चाहा वैसा गुरु जी ने किया और अब गुरु जी जैसा आपसे चाहते हैं वैसा आप करोगे तो फिर आपसे ऊंचा आपसे बड़ा इस संसार में कोई नहीं करता। रामचंद्र जी इस बालक के रूप में गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र से मिले और उन्होंने जैसा जैसा चाहा वैसा वैसा उन्होंने करते चले गए और फिर वो साधारण बालक क्या बन गए इसमें ध्यान बन गए। कृष्ण भगवान एक साधारण बालक के रूप में संदीपन और दुर्वासा ऋषि से मिले जैसा जैसा उन्होंने बताया वैसा वैसा करते चले गए और वैसे क्या इंसान क्या बन जाते हैं भगवान बन जाते देवता बन जाते। ऐसी इच्छा तो नहीं होती लेकिन फिर भी उनके कार्यों से लोग उनको भगवान कहने को मजबूर हो जाते। भगवान गुरु जी ने बोला भगवान देवता क्या बनेंगे आप इंसान बनना इस धरती पर कठिन है आपको इंसान के रूप में जन्म दिया भगवान आप उसी जगह को चुका दीजिए बहुत है भगवान भगवान अपने को बोलते हो देवता बोलते बनना आसान है इंसान बनना कितना मुश्किल उसको देखिए हम उसको करते हमारे जीवन से सीखते हम इंसान को नहीं कर पाते लेकिन भगवान बनने की स्थापना करते कल्पना करते वो इंसान बनना है। तो अब हम सभी लोग कमर सीधा रखते हैं अच्छे मत कर ले अपने इष्ट अपने गुरु अपने माता पिता अपने सभी प्रियजनों का स्मरण करते हुए मंत्र जिनको आता है साथ में बोल सकते हैं। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसो मम आहं जानिगधमागम दासि गर्भधम् ओम सस्रिनाय
विदहतोषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्पतिः प्रदिशः सन्तु मायम् ॐ विष्णोर्राजगसि विष्णोष्णप्रेष्ठो विष्णो यो रसि विष्णोर्भोऽसि वैष्णवसि विष्णवे त्वाम् ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वदेवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वत्र शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव स्वामि देव सवितरलोहितानि परासुव यद्भद्रं तन्नआसुव ॐ शान्तिः 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 सर्वाविष्टसु शान्तिरभवतु। मस्तक से लगा थोड़ा चावल लेफ्ट हैंड में एक व्यक्ति सभी घुटनों पर से नीचे करो। कोई एक व्यक्ति किसी को भी ध्यान करते 10 दिशा होते हैं, 4 को हम जानते हैं और बाद बाकी 4 तीनों के बीच बीच में कोने कोने पर होते हैं और एक ऊपर होते हैं एक नीचे होते हैं। इस तरह से 10 दिशा है, 10 दिशाओं में हमको गुरु राधा चावल छोड़ करके दिव्य शक्तियों से प्रार्थना करनी है कि हमारे रक्षा करें। कहीं पर कोई एक कार्य हो रहा हो तो उसमें आसुरी शक्तियाँ बाधा डालने का प्रयास करती हैं। वो शक्तियाँ शैतान की भगवान की शक्तियाँ ऐसा हरकंप नहीं मचाते हैं, तो कोई चिंता नहीं है। सत्य का विजय होना हो जानते हैं, इसलिए पहले से वो कुछ प्रयास ज़्यादा नहीं करते, अपने कार्य में जब ध्यान में भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। लेकिन आसुरी शक्तियों के पास ऐसा गंदा वाला मन होता है कि वो जाते हैं बाधा पहुँचाने के लिए। इसलिए आप आसुरी शक्तियों को निरस्त करने के लिए 10 दिशाओं में कागज छोड़ कर भी शक्तियों से प्रार्थना करें। पूर्व दिशा ओम पूर्वे रक्षतु बालाः अग्नेयं गरुडध्वजः दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदनः पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्यां तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपति दक्षिणे ईशान्यां महेश्वरः ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो यमोऽनन्तश्च रक्षतु अनुक्रमपि यतस्थानं रक्षतु विसोममादृधिक अपसरपन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्न कर्ता रहन्ते गच्छन्तु शिवास्यापक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे पुण्यकर्म समारभे यज्ञो पवित्र संस्कार समारभे। ब्रह्मवर्चसाय जल्दी से कर दीजिए और फिर दोनों हाथों में पकड़ के इस तरह से दंड को ऊपर उठाइए, इस तरह से ऊपर उठा लीजिए और बोलिए हमारे साथ ओम अनुशासनानि पालयिष्यामि। एक बार जल्दी से सब लोग उठाइए ऊपर, बोलिए ओम अनुशासनानि पालयिष्यामि। गुरु द्वारा निर्धारित अनुशासनों का पालन करेंगे। ठीक है, प्रणाम करके नीचे रखिए। दंड को उठा करके आपने ये बात सब दोहराया है, बोल अपने जीवन हमारा जो इतना विकसित आज आपको दिखाई दे रहा है ना, हमारे आज के ऊपर लोगों के ऊपर रहता है ना, तो ये हम लोग जानवरों जैसे ही बने रहते हैं। और आज हम ऐसे बनने जा रहे हैं, जाने को तैयार है, जानवरों जैसे बनने को तैयार है। हमारे ऋषि ने हमको इंसान बनाया, मनुष्य बनाया, देवता भगवान तक बना दिए।
कौन से समय में रामचंद्र जी ने इसमें पालन करा? आज